साथियों, अब मैं इस समय हूँ बांगुरी गांव में और यहाँ कैसी है आलू की स्थिति। मेरे साथ इस गांव के किसान हैं जो काफ़ी अच्छी मात्रा में आलू की पैदावार करते हैं, पूर्व प्रधान भी हैं। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए, गांव कौन सा है। पकड़ में रहूँगा, बता दीजिए। सरपंच बता दूँ मैं? हाँ सरपंच। हाँ, क्या नाम है आपका? बाबा पूरनपुरी गोस्वामी सरपंच, और जो है कोलारा कला आगरा। और काकाने को अपना देव। हाँ बताओ, कितना बीघा आलू पैदा करते हैं आप? करीब 2 से 200 बीघा। इस साल आपके पास यहाँ का पक्के बीघा है? नहीं, कच्चे बीघा। अच्छा, कच्चे बीघा है, 1.25 से कच्चे बीघा आपके पास इस साल आलू है। तो कैसी पैदावार निकल रही है आपकी? पैदावार ठीक निकल रही है साहब, करीब औसत समझ लो 65-60 के करीब में निकल रही है। कच्चे बीघा का एवरेज आ रहा है। अच्छा, आपकी खुदाई लगभग शुरू हो गई या कितने परसेंट तक खोदा गया? हो गई, करीब 15% खुद चुका है। 15% खुदाई हो गई। आपके यहाँ खुदाई लेट लगी है? हाँ, लेट लगती है हमारे यहाँ। अच्छा, कितने परसेंट कोल्ड आपके यहाँ अगर देखा जाए तो हो जाएंगे इस साल, क्या अंदाजा लग रहा है? कोल्डों की करीब 80% समझ लो भर जाएंगे। पिछले साल की तुलना में इस साल कम रहेंगे या ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं, पिछले की साल में कम होंगे, इस साल में। अच्छा, कुछ एक चीज़ जो बम्पर पैदावार का ट्रेंड चलाया जा रहा था, लोग वह कह रहे थे बम्पर पैदावार है, आलू कोल्डों की छत से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ आप जो एक्सपीरियंस पर्सन? नहीं, हमारे उस क्षेत्र में, हमारे में तो नहीं है वो सब अफवाह। अच्छा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नहीं। अच्छा, कोल्ड इस साल। नमस्कार, राम राम साथियों। आज 10 मार्च को मैं एक बार फिर आपके बीच हूँ, कुछ बड़ी अपडेट्स लेकर और साथियों बड़ी खुशखबरी लेकर। तो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले प्रत्येक अपडेट मेरा मिल सके। मैं साथियों आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ सब्सक्राइब के माध्यम से जुड़िए। साथियों, आपको बता दूँ, एफपीओ समाचार का व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको लगातार मेरे अपडेट्स मिलेंगे। अब साथियों, सबसे पहले आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, वहीं से बात शुरू करते हैं। तो बड़ी खुशखबरी की तो आपको बता दूं, आज मैंने फतेहाबाद रोड पर कुंडौल बमरौली होते हुए गढ़ी वृंदावन, दिगनेर, बाकलपुर, बांगुरी के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया। इस बीच लगभग 2 दर्जन से अधिक किसानों से बातचीत की और हालिया स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान लोगों से हुई कुछ बातचीत का अंश आप खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? एक बार अपना परिचय दे दो, कौन सा गांव है ये? मेरा नाम वीरेंद्र है, गांव बांगुरी का रहने वाला हूँ। शमशाबाद ब्लॉक, थाना शमशाबाद, तहसील फतेहाबाद। अच्छा, आलू इस साल आपके पास कितना है? आलू मान लो तुम 100 बीघे पक्के। अच्छा, तो कैसी पैदावार निकल रही है इस साल? सब तरह की पैदावार निकल रही है, किसी खेत में बढ़िया निकलता है, किसी में हल्का निकलता है। पिछले साल की अपेक्षा कुछ खेतों में ज़्यादा भी निकला है? कुछ खेतों में ज्यादा निकला है, इस ये वाला खेत है इसमें बहुत कम निकला है। अच्छा, इसमें क्या एवरेज आपको लग रहा होगा, क्या एवरेज आएगा? मान लो 100 बीघे, 100 कट्टे का बीघा पक्के। कुछ ये लोग जैसे चर्चा हो रही है चारों तरफ कि आलू पिछले साल से कम निकल रहा है या बम्पर पैदावार है, तो आपके यहाँ इस क्षेत्र में कैसा है माहौल है? पिछली साल का ऐसा ही है, हल्का ही है, कम ज्यादा नहीं है। अच्छा, अगर हल्की की बात करें तो दूसरे अगर किसानों की बात करें तो उनका कैसा निकल रहा है? हल्का ही है सबका ही ज्यादा तरह से। अच्छा, इसमें देसी खाद पड़ गया है, वो बढ़िया आलू निकल गया बस। बाकी ये नहर के किनारे के खेत हैं उनमें थोड़ा सा अच्छा रहता है। उसमें तो भाई पक्की जमीन होती है, उसमें तो रिजल्ट अलग रहता है। हाँ, तो इस खेत में आपका क्या एवरेज रहेगा? लगभग 100 कट्टे का। 100 कट्टे का। अच्छा, कोल्ड की स्थिति आसपास के आपके कोल्ड की क्या स्थिति है? भर जाएंगे इस साल? नहीं, खाली रह जाएंगे। मतलब पिछले साल से ज्यादा खाली रह जाएंगे या पिछले साल कितने हो जाएंगे? पिछले साल से खाली रह जाएंगे ज्यादा। मतलब ओवरऑल पैदावार की बात करें तो पिछले साल से कम लग रही है आपको? हाँ। कितने % कम होगी? और 2-3% कम है पिछले साल से। अच्छा, ठीक है। कौन सा आलू है इस खेत में आपका? 302। और कौन सा आलू अच्छा निकला है? वो है 2001 मोहन। 2001 अच्छा निकला है। और मोहन? मोहन। अच्छा, सबसे अच्छा मोहन निकला है या? साथियों, अब मैं इस समय हूँ बांगुरी गांव में और यहाँ कैसी है आलू की स्थिति। मेरे साथ इस गांव के किसान हैं जो काफ़ी अच्छी मात्रा में आलू की पैदावार करते हैं, पूर्व प्रधान भी हैं। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए, गांव कौन सा है। पकड़ में रहूँगा, बता दीजिए। सरपंच बता दूँ मैं? हाँ सरपंच। हाँ, क्या नाम है आपका? बाबा पूरनपुरी गोस्वामी
सरपंच और जो है कोलारा कला आगरा। और काकानी को अपना देव। हाँ बताओ कितना बीघा आलू पैदा करते हैं आप? करीब 2 से 2 बीघा। इस साल आपके पास यहाँ का पक्के बीघा है? नहीं, कच्चे बीघा। अच्छा, कच्चे बीघा है, 2.25 से कच्चे बीघा आपके पास इस साल आलू है। तो कैसी पैदावार निकल रही है आपकी? पैदावार ठीक निकल रही था, करीब औसत समझ लो 65-60 के करीब में निकल रही है। कच्चे बीघा का एवरेज आ रहा है। अच्छा, आपकी खुदाई लगभग शुरू हो गई या कितने % तक खोदा गया? हो गई, करीब 15% खुद चुका है। 15% खुदाई हो गई। आपके यहाँ खुदाई लेट लगी है? हाँ, लेट लगती है हमारे यहाँ। अच्छा, कितने % कोल्ड आपके यहाँ अगर देखा जाए तो हो जाएंगे इस साल, क्या अंदाजा लग रहा है? कोल्डों की करीब 80% समझ लो भर जाएंगे। पिछले साल की तुलना में इस साल कम रहेंगे या ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं, पिछले की साल में कम होंगे, इस साल में। अच्छा, कुछ एक चीज़ जो बम्पर पैदावार का ट्रेंड चलाया जा रहा था, लोग वह कह रहे थे बम्पर पैदावार है, आलू कोल्डों की छत से निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ आप जो एक्सपीरियंस पर्सन? नहीं, हमारे उस क्षेत्र में, हमारे में तो नहीं है वो सब अफवाह। अच्छा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नहीं। अच्छा, कोल्ड इस साल पिछले साल की तुलना में 10% कम रह जाएंगे, आपका कहना है? 10-5% कम रहेंगे। मेरे साथ एक और किसान है साथियों, ये दोनों पार्टनर हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आलू की पैदावार करते हैं। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं पूर्व प्रधान ग्राम बांगुरी काका फौरन सिंह के नाम से परिचित हूँ और हम 200 बीघा के करीब दोनों बाबा और काका का आलू करते हैं। और आलू भाग्य के हिसाब से निकल रहा है, किसी खेतों में बहुत कम आलू निकल रहा है, किसी में सामान्य तौर पर निकल रहा है, पर 5 साल से जो क्या है आलू कम रहेगा। और कोल्ड कम से कम हमारे हिसाब से 20 से 25% खाली रहेंगे। ये क्योंकि इस साल मौसम का थोड़ा, जब बुआई हुई उस टाइम गर्म था और खुदाई भी लेट हुई, तो आलू की 5 साल से 20-25% कोल्ड खाली रहेंगे। मतलब आप आलू की कम पैदावार होने का कारण मौसम को बता रहे हैं? मौसम, या इसके अलावा कोई दूसरा कारण आप? नहीं, मौसम का है। लेट आलू बोया गया, लेट आलू बोने के कारण उसका फुराव भी कम हुआ। जो दाने निकलने थे 10, उसकी जगह 6-7 दाने की वो हुई पैदाइश। मुख्य मामला मौसम का रहा और कुछ फिर भाग्य का भी है। किसी खेत में इतना हल्का आलू निकल रहा है कि उसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, किसी में सामान्य तौर पर सही निकल रहा है। अच्छा, आपके यहाँ कोई खेत में व्यापारी वगैरह या बाहर के लिए लोडिंग ऐसा कुछ नहीं चल रहा है? बाहर के लिए जा रहा है 14-15 की रेट में, 14 से 16 तक की रेट में आलू बिक रहा है धड़ाधड़। मंडी भी जा रहा है, कोल्ड वो भी खरीद रहे हैं। भड़सारिया भी 16 में जैसे आपने कहा बिक्री हो रही है, तो आपकी नज़र में अभी आसपास 1-2 दिन में 16 की बिक्री हुई है कहीं? 14 से 16 की। 16 की कहाँ हुई है? हमारे गाँव में ही हुई है, बांगुरी में। बांगुरी में? हाँ। तो एक बार उनका जो कि चैनल को देखते हैं लोग बाग, विश्वास करते हैं एक दूसरे का नाम जान के पहचान के, किस व्यापारी ने लिया है और किस किसान का बिका है, ऐसा कुछ? व्यापारी तो मेरे ख्याल में शमशाबाद का ही है। हमारे यहाँ ये एक अमर सिंह तोमर है, उनका आलू उन्होंने ख़रीदा 2 गाड़ी का। वो 1500 की रेट में आलू ख़रीदा था, वो मीडियम आलू था। अच्छा, 1600 की बिक्री? नहीं, उन्होंने मेरे को बताया, जो व्यापारी से मेरी बात हुई, मैं रोड पे जब निकल के आ रहा था, बोला बढ़िया आलू का अगर है तो मैं 1600 तक ले लूँगा। अच्छा, हाँ, बढ़िया आलू की 97 आलू हो, अच्छी चमक हो। बिल्कुल। अच्छा, आपके यहाँ कोई चेचक की समस्या भी देखी जा रही है खेतों में? चेचक की समस्या तो बहुत सालों से बाबूजी। कुछ इस साल बढ़ी है या नहीं? बढ़ी घटी नहीं है, कभी कभी तो खत्म हो जाती है, उसी खेत में आ जाती है और कभी कभी फिर निकलने लगती है। इसका कोई उपाय नहीं। इस साल कुछ ज्यादा चेचक दिख रही है? नहीं, ये कोलारी चितौरा के आसपास तो चेचक काफी ज्यादा खेतों में दिख रही है। हमारे यहाँ तो वैसे ही सामान्य नहीं, हमारे यहाँ सामान्य है। अच्छा, हमारे यहाँ सामान्य है, किसी खेत में बिल्कुल नहीं है, किसी खेत में है। मैं मतलब जो 2-4%, 1-2%, 3% रहती है, उसी प्रकार की है, ऐसा नहीं है 15-20% चेचक निकल रही है। नहीं। अच्छा, आलू सही निकल रहा है, गुल्ला ज्यादा या मीडियम साइज का? ये नहीं, संख्या कम है आलू की। अच्छा, मैं आपको बताऊं, संख्या का साइज सही है, पर पैदावार में जो आदमी अपेक्षा कर रहा था ना, आदमी बम्पर हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे ये खेत जो क्या है पूरी साल में साइज बढ़िया तरह से करते हैं। हमारे घर के 2 ट्रैक्टर हैं और देखो तुम तरकीब से किए, फिर भी आलू का आप देखो साइज, इसमें कोई बम्पर आलू नहीं है। इस क्षेत्र में डंप भी काफी बड़ी मात्रा में होता है, पिछले साल भी डंप हुआ था, तो क्या इस साल डंप हो रहा है? डंप हमारे से 2-3 किलोमीटर दूरी पर होता है। वहाँ 80% लोग डंप करते हैं। तो इस साल डंप हो रहा है या? इस साल वो डंप करते हैं, वो उनका तो चाहे बिके या हाँ वो करते हैं डंप। तो पिछले साल डंप में अच्छा पैसा मिला था, तो मैं कई लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं इस साल हम डंप बढ़ाएंगे। और नहीं, आपसे यहाँ से 3 किलोमीटर कोलारी पार करके सारे लोग 80% डंप करते हैं वहाँ पर। शमशाबाद क्षेत्र में करते हैं।
कोल्ड की स्थिति आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या रहने वाली है? मेरे हिसाब से 80% कोल्ड रहेंगे साहब, जो मेरा अनुमान है 80% बरपाएंगे। पिछले साल से कम रह जाएंगे। हाँ, पिछले साल से मेरे हिसाब से कम रहेगा। 2-4%। हाँ बिल्कुल, हमारे अनुमान से कम रहेगा। साथियों, ये मेरे साथ हैं बांगुरी के, और बांगुरी के किसानों का साफ कहना है कि कोल्ड इस साल कम रहेंगे पिछले साल की अपेक्षा में। परसेंटेज कितनी भी रहे अब ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी इनका भी लगभग 15-20% ही आलू खोदा गया है, और जल्दी ही इनका आलू भी 4-5 दिन में और लगभग खुद जाएगा साथियों। और इसी प्रकार की और भी मैंने कई क्षेत्रों का जब सर्वे किया है तो साथियों लगभग यही निकल के आ रहा है कि पैदावार कम है और कोल्ड इस साल पिछले साल से कम भरेंगे। अब भाव क्या रहेगा ये तो भविष्य बताएगा। जो भंडारण पिछले साल हुआ था उससे भी कम भंडारण होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, और वही साथियों किसान भाई के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो और आगे की बात जानते हैं साथियों किसान भाई से। तो उसी तरीके से सिकुआबाद क्षेत्र में हो या सिरसागंज में हो, तो सब जगहों पे कुछ ना कुछ कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ी है। पैदावार पहले से कम है। पिछली बार बहुत सारे मतलब मेरी सिकुआबाद में भी बात हुई है, यहाँ पर भी हुई है, बहुत सारे अन्ना पिछली बार लोड हुए थे। इस बार अन्ना उतने लोड नहीं हुए हैं। क्यों, क्या कारण है? कारण यही है कि जाने का अभी व्यापारी आलू नहीं पकड़ रहा है। अब ये आप मोस्टली आप पूरे क्षेत्र में घूम के आए होंगे, कहीं भी आपको इतने सारे ट्रक लोड होते हुए नहीं दिखेंगे। व्यापारी आलू पे हाथ नहीं डाल रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि अभी वो आलू पे हाथ डाल देगा तो किसान को फायदा होगा। अच्छा, आपको क्या अंदाजा लग रहा है इस साल कोल्ड की क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, कोल्ड खाली है थोड़े, मतलब कोल्ड उतने ज़्यादा भरे नहीं है। आपका लगभग 75-80% आलू खोदा जा चुका है। क्षेत्र की भी आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लगभग पूरे क्षेत्र का आकलन करने के बाद आपकी क्या स्थिति पे पहुँचते हैं? कोल्ड कितने भरेंगे? नहीं, कोल्ड 70 के आसपास तक तो हो जानी चाहिए, 70-80। पिछले साल से कम रहेगा इस साल? पिछले साल से कम है। कोल्ड वाले अभी परेशान है, कोल्ड वाले भग रहे हैं, आलू खरीद के भी डाल रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। बट फिर वही बात है कि जब तक आप कोल्ड पे ही निर्भर हो जाएगा हर एक किसान। जैसे अभी की स्थिति ये है कि अभी किसान को ये लग रहा है कोल्ड में डालो 2-4 हज़ार रुपये कुंटल, तो वो स्थिति नहीं जानी चाहिए कि किसान बिल्कुल अंध होके और उधर चला जाए। किसान को खेत से भी बेचना है, किसान कोल्ड में भी रखे, मेरा मानना ये है। आपकी सलाह किसानों के लिए ये है साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1500-1600 रुपये कुंटल का खेत पे भाव कम नहीं है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा आलू है, आपके पास 2-4 हज़ार 10,000 पैकेट हैं, तो आपको कुछ आलू इस समय खेत पे बेचना चाहिए और अपना साथियों इस मौके का भी लाभ उठाना चाहिए। बाकी साल भर का आपके पास टाइम है, साल भर में धीरे धीरे मौके आपके पास आते रहेंगे और आप साथियों सभी मौके पर अपना आलू निकालते रहें। यही साथियों आलू का ट्रेंड है और तभी किसान लाभ उठा पाता है। और भी साथियों किसान भाई कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप आगे जाइए। ये कह रहा हूँ मैं कि अभी किसान ये नहीं भूल में नहीं जाए कि कोल्ड से पैसा उठा के आप उसे कर जाए तो आप गड़बड़ हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान अपने विवेक से, मैंने आपसे पहले भी अपील की है, अपील करता रहूँगा कि आप अपने विवेक से काम करिए। ये आलू है, इसको आपको कोई न कोई ऐसा कर देगा कि आप सोच नहीं पाएंगे, आप फेल हो जाओगे। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ भाइयों कि आप अपने विवेक से काम करिए। सबसे पहले ये है, आपको यही चेतावनी देता है धर्मेंद्र लवानिया, भारतीय किसान। साथियों मेरे पास ये थे धर्मेंद्र लवानिया, जो गरीब वृंदावन के रहने वाले हैं साथियों, और यहाँ इनके पास लगभग 250 बीघा पक्के का आलू का क्षेत्र है। कई गांवों में खेती करते हैं साथियों, बड़ा आलू का काम है इनका, और हर साल ये साथियों आलू की पैदावार करते हैं, अच्छी पैदावार निकालते हैं। लेकिन इनका कहना भी यही है कि इस साल और सालों की अपेक्षा इनका लगभग 5-8-10 पैकेट बीघे का आलू कम निकल रहा है। लेकिन इनकी जानकारी के अनुसार, जो कि बड़े किसान हैं, क्षेत्र की पूरी जानकारी रखते हैं, तो पूरे समूचे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में किसानों का बहुत कम आलू निकला है साथियों। बहुत कम किसान हैं जिनका साथियों पिछले साल की तुलना में बराबर या उससे 2-4 पैकेट आलू ज़्यादा निकला है साथियों। ज़्यादातर किसानों का साथियों पिछले साल की तुलना में कम आलू निकल रहा है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए साथियों यहाँ इस क्षेत्र के किसानों का यही कहना है कि कोल्ड स्टोर साथियों पिछले साल की अपेक्षा 10% या 15% कम रहने वाले हैं। एक आंकड़ा यहाँ से ये निकल के ये भी आया था साथियों, कुछ और किसानों से बात करने के बाद, कि पिछले साल की अपेक्षा यहाँ कच्चे में भी 5% अधिक आलू की खुदाई हो चुकी थी। उसका भी साथियों कारण यहाँ एक कोल्ड न भरना निकल कर आ रहा है। अब देखना होगा साथियों क्या स्थितियाँ रहती हैं। 2-4 दिन में सारी परिस्थितियाँ और स्थितियाँ सामने आ जाएंगी। लेकिन ये क्लियर है कि इस साल कोल्ड स्टोरेज का भंडारण जो है पिछले साल की अपेक्षा 10 से 15% कम रहने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र के बड़े बड़े किसानों से बातचीत करने का मैंने प्रयास किया, वहीं क्षेत्र का हालचाल प्रॉपर जानने का प्रयास किया। सभी का मानना था इस वर्ष बीते वर्ष की तुलना में पैदावार 15 से 30 पैकेट प्रति बीघा कम है। यहाँ साथियों आपको स्पष्ट कर दूँ, इस क्षेत्र में पक्के बीघे हैं, जहाँ बीते वर्ष किसानों का 180 से 200 पैकेट प्रति बीघा की पैदावार ज़्यादातर किसानों की देखी गई थी, वहीं इस बार ज़्यादातर किसानों की पैदावार 100 से 125 पैकेट तक ही निकल रही है। साथियों, किसानों का यह भी कहना है कि इस वर्ष पैदावार तो कम है ही, क्षेत्र में क्षेत्रफल भी आलू का घटा है।
वहीं कच्चे में भी किसानों ने आलू इस वर्ष खोदा। इन सभी समीकरणों को देखते हुए कोल्ड भंडारण इस वर्ष बीते वर्ष की तुलना में 10 से 15% कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथियों, आगरा क्षेत्र में कोल्ड भंडारण में बाहर से आए हुए ट्रैक्टर ट्रॉला संचालक और चालक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस क्षेत्र का लगभग 95% भंडारण ट्रैक्टर ट्रॉला के माध्यम से ही होता है। इस बीच मैंने कोल्ड स्टोरेज का हालचाल जानने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉला चालकों से बातचीत करने का प्रयास किया। आइए आपको सुनाते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। वालों से ही बात करके स्थिति का आकलन करता हूँ। मेरे साथ में एक ट्रॉला वाले भी हैं और इनसे बात करके देखते हैं साथियों क्या स्थिति है और ये किस कोल्ड के लिए भंडारण का कार्य कर रहे हैं। तो आप कौन से कोल्ड के लिए आलू ले जा रहे हैं? गंगोत्री के लिए जी। कितने ट्रॉला काम कर रहे हैं उस कोल्ड में? 15। कितने दिन हो गए आपको टोटल काम करते हुए? 11 दिन। 11। एक दिन में कितना आलू आप ले जाते हो? 800-900 पैकेट प्रतिदिन आप लोड कर देते हैं। अच्छा, तो कितने पैकेट का कोल्ड है जिसमें आप आलू ले जा रहे हैं? 380 का, लगभग 4 लाख का जी। अब तक कितना भर गया होगा? 1.5 लाख से ऊपर आ गया। 1.5 लाख के आसपास आ गया। साथियों, आपको बता दूं इस क्षेत्र में अब आलू खरीद बिक्री की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। व्यापारी खेतों में घूम रहे हैं, वहीं कोल्ड मालिक भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र में 1400 से 1600 तक के सौदे देखे और सुने जा रहे हैं। किसान भाई, आप सभी जानते हैं आलू की एक से बढ़कर एक क्वालिटी अब किसानों के पास है। वहीं तमाम आधुनिक तकनीक और किसानों की जागरूकता के कारण कई किसान अच्छी और बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू पैदा करने में सफल हो रहे हैं। ऐसे किसानों का आलू तमाम किसान बीज के रूप में भी खरीद लेते हैं। वहीं व्यापारी भी अच्छे दाम लगाकर सौदा कर लेते हैं। यदि आपके पास भी है अच्छी क्वालिटी का आलू तो आप उसे मन मुताबिक भाव पर भी बेच सकते हैं। साथियों, बीते 3 दिनों से आलू भाव में लगभग 200 रुपये का उछाल देखा जा रहा है। 6 और 7 मार्च तक खेतों पर 1200 से 1400 तक के सौदे हो रहे थे। वहीं अब आज 10 मार्च को सौदे 1400 से 1600 तक देखे जा रहे हैं। किसानों को डंप के आलू में भी अच्छा खासा लाभ दिख रहा है। किसानों ने इस वर्ष डंप करने का भी प्लान बना लिया है। साथियों, आपको बता दूं आज 10 मार्च को देश भर की मंडियों से किसानों के लिए शुभ सूचना है। साउथ की मंडियों से अब व्यापारियों को 1700 से 1800 तक के दाम वापस आने लगे हैं। आने वाले दिनों में आलू भाव में और अधिक सुधार होने की उम्मीद है। किसानों को डंप के आलू 2000 रुपये तक बिकने की उम्मीद है। अब देखना होगा किसानों की उम्मीदें कितना रंग लाती हैं। आगरा फतेहाबाद रोड बमरौली क्षेत्र से FPO समाचार के लिए शंभू दयाल शर्मा। धन्यवाद साथियों।